हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 हम देखने वाले हैं। 5.1 एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके हैं क्वेश्चंस और कंप्लीट कर चुके हैं उनको। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो आप पिछले क्वेश्चंस के लिए उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो हम यहाँ तक कर चुके हैं 5th क्वेश्चन तक। अभी हम करेंगे 6, 7 एंड 8 इन दिस वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। इस फिगर में जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों को हम जब सम करेंगे इन दोनों का तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर देते हैं तो एंगल 2 में क्या करना पड़ेगा कि दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री ही रहें। अगर एंगल 1 को हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो एंगल 1 को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो दोनों सप्लीमेंट्री रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग आंसर देखते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे कि हमें पता है कि एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्वेश्चन में ही बोल रखा है। अगर एंगल 1 को हम रिड्यूस्ड करेंगे या फिर हम बोल सकते हैं डिक्रीज करेंगे, देन एंगल 2 शुड बी इंक्रीज्ड बाय द सेम मेजर सो दैट दिस एंगल पेयर रिमेन सप्लीमेंट्री। अगर हम एंगल 1 को रिड्यूस करते हैं -20 से, तो एंगल 2 को +20 करना पड़ेगा, जिससे जितना डिक्रीज हुआ है उतना दोबारा से इंक्रीज हो जाए और वो सप्लीमेंट्री एंगल ही रहे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे की क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया है कि क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट? अगर दोनों एक्यूट हैं, दोनों ऑब्ट्यूज हैं और दोनों राइट एंगल हैं, तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो देखिए, एक्यूट एंगल ना हमेशा 90 डिग्री से छोटे होते हैं। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं और राइट एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम करके हमें 180 मिले। ठीक है, तो अगर दो एक्यूट एंगल हों हमारे पास तो वो 90 डिग्री से हमेशा छोटे होंगे। तो अगर 90 डिग्री से छोटे, तो बड़ा वाला जो एक्यूट एंगल है वो 89 डिग्री का होगा, क्योंकि जो एक्यूट एंगल है वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो बड़े से बड़ा हमारा एक्यूट एंगल 89 डिग्री का हो सकता है। अगर हम दोनों 89 डिग्री के रखते हैं और उन्हें ऐड करते हैं, तब हमें क्या मिल रहा है? 178 मिल रहा है। यानी बड़े से बड़े एक्यूट एंगल को भी प्लस करने पर हमें 180 नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब कि नहीं, तो एक्यूट एंगल का सम नहीं हो सकता, सप्लीमेंट्री 180 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लिखेंगे नो एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेसर देन 90 डिग्री। ये चीज़ हमें पता है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट टू एंगल्स इवन ऑन 89 डिग्री इवन ऑफ 89 डिग्री कैन नॉट एड अप टू 180 डिग्री। और यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर दोनों एंगल्स एक्यूट हैं, 89 डिग्री के हैं, तब भी उन्हें ऐड करके 180 नहीं हो सकता। देयरफॉर टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी इन अ सप्लीमेंट्री एंगल पेयर। इसलिए दो एक्यूट एंगल तो सप्लीमेंट्री एंगल पेयर में नहीं आ सकते। उसके बाद ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से बड़े होते हैं। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम 91 थोड़ा सा भी बड़ा ले लें, 90 से बड़े होते हैं ना ऑब्ट्यूज, तो छोटा सा छोटा ऑब्ट्यूज एंगल 91 डिग्री का होगा। तो अगर हम उनको ऐड करेंगे, 91 डिग्री के दोनों एंगल्स को 91 और 91 ऐड करेंगे, छोटे से छोटे हैं ये दोनों, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 182 आ रहा है, राइट। और 182 आ रहा है, यानी ये तो 180 से बड़ा आ रहा है। तो अगर हम छोटा सा छोटा भी ऑब्ट्यूज एंगल ले रहे हैं, फिर भी वो 180 से ज़्यादा आ रहा है। इसलिए दो ऑब्ट्यूज एंगल तो सप्लीमेंट्री एंगल पेयर में हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये आप ऑब्ट्यूज एंगल का लिख दोगे। तो पहले एक्यूट के लिए पूछा, एक्यूट के लिए हमने आंसर बता दिया। ऑब्ट्यूज के लिए पूछा तो ऑब्ट्यूज के लिए भी हमने बता दिया। और दोनों में हमारा जवाब आया है नो, कि वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। और क्यों नहीं हो सकते, हम रीज़न भी बता रहे हैं। उसके बाद राइट एंगल, हमें पता है कि राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री के। राइट एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं। तो अगर दो राइट एंगल है 90 डिग्री और 90 डिग्री, इनको अगर आप जोड़ोगे तो आपका 180 डिग्री ही आता है। तो यानी ये तो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं आराम से। तो आप लिखोगे यस, राइट एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड 90 + 90 इज
इक्वल टू 180, देयरफॉर टू राइट एंगल्स फॉर्म अ सप्लीमेंट्री एंगल पेयर टुगेदर। इसका मतलब दो राइट एंगल मिलके जो है एक सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर बना सकते हैं। तो राइट एंगल हो सकता है, राइट एंगल जब जोड़ेंगे तो फिर वो सप्लीमेंट्री एंगल पेयर, लेकिन जब ऑब्टूस एंगल एंड एक्यूट एंगल ऐसे नहीं हो सकते जो सप्लीमेंट्री एंगल पेयर बनाए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। एक एंगल जो है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है। इफ इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। क्या उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए 45 डिग्री से, इक्वल होना चाहिए 45 डिग्री के, या फिर छोटा होना चाहिए 45 डिग्री से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दोनों को जोड़ के हमें 90 डिग्री मिले। तो देखो, लेट ए एंड बी आर टू एंगल्स मेकिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर एंड ए इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर क्या मानने वाले हैं कि मान लो ए और बी ये दो एंगल हैं जो मिलकर के ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, यानी इनको जोड़ करके हमें मिल रहा है यहाँ से 90 डिग्री, राइट। ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब हमें पता है यहाँ पर कि जो ए है, ए जो है वो 45 डिग्री से ज़्यादा का है, ये हमें बता रखा है क्वेश्चन में ही। ठीक है, 45 डिग्री से ज़्यादा का है। तो अब यहाँ पर जब हम ए को इस तरफ ले जाएंगे और 90 डिग्री में से माइनस करेंगे ए को, तो अब वो 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो बी की वैल्यू तो 45 डिग्री से कम ही होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर करोगे। और वैसे भी देखो, हम जानते हैं कि 45 + 45 कितने होते हैं, 45 + 45 90 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, और अगर ये 45 से हम हल्का सा भी ज़्यादा करें, 46 कर दें, ठीक है, तो इसको 44 करना पड़ेगा, है ना। और जब हम इसको 44 करेंगे यानी एक कम करेंगे, तो ये तो देखो 45 से एक कम हो ही गया ना। तो अगर पहला वाला 45 से ज़्यादा है तो दूसरा वाला जो एंगल होगा वो 45 से कम का ही होगा, ध्यान रखिए। तो इसका आंसर इस तरीके से आप लोग कर देंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने देखा, क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।